हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं अभी एक नया मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट। ओके, हमने अभी तक बूटस्ट्रैप देखा है। बूटस्ट्रैप के बाद हम अभी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप में बहुत सारे ऐसे हमने मोड्स देखे हैं या इवेंट्स देखे हैं, जैसे डेटा टॉगल वगैरह, डेटा टारगेट जिसमें हमने कोलैप्स, उसके बाद स्लाइड डाउन स्लाइड अप वगैरह, ये भी स्लाइडर के लिए हमने परफॉर्म किया है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए क्या रहता है, तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या। तो पहले जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जिसको हम जेएस कहते हैं, इज ए लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट is not a compiled language. Enable dynamic interactivity on websites when applied to an HTML document. Okay, JavaScript JS is a lightweight object oriented programming language. मतलब यहाँ पर object oriented का मीनिंग ऐसे रहेगा, आपके पास क्लास, जैसे कि आप उसको ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, ये सारे जो हमारे ऊप्स कंसेप्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे और भी बाकी के भी लैंग्वेजेस है, जावा है, पीएचपी है, पाइथन है, वो भी ऊप्स कंसेप्ट है उसमें। तो जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। ओके, इसके लिए हमें कंपाइलर वगैरह कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पास अभी सी का एग्जांपल लिया, तो सी के लिए हम कंपाइलर लगते हैं। फिर जैसे प्रोग्राम रन किया, वो एरर डिस्प्ले करता है, उसके बाद हमें प्रोग्राम कंपाइल करके रन करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसीजर उसमें होती है। जावास्क्रिप्ट का ऐसा नहीं है। तो हम जैसे अभी HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी स्टाइल में हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम करेंगे। उसके एरर डायरेक्टली आपको कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए कंपाइल लैंग्वेज नहीं है। इनेबल डायनामिक इंटरेक्टिविटी ऑन वेबसाइट व्हेन अप्लाइड टू एन HTML डॉक्यूमेंट। ओके, तो डायनामिक इंटरेक्टिविटी मतलब जैसे स्लाइडर का एग्जांपल लिया था, ऑटोमेटिक कैसे स्लाइड होता था, तो उसके पीछे जावास्क्रिप्ट है। हमने वो बूटस्ट्रैप में पॉपअप देखा है मॉडल, वो कैसे वर्क होता है, तो उसके पीछे भी हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट है। तो इस तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वर्क होता है। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स भी है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ऑल पॉपुलर वेब ब्राउज़र सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, सभी ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट फॉलोज द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जैसे कि सी प्रोग्रामिंग जिसको परफेक्टली आता है, वो इजीली क्या कर सकता है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट परफॉर्म कर सकता है। सी प्रोग्राम जैसे उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप वगैरह जो है, उसके बाद उसमें एरेज वगैरह आते हैं, स्ट्रिंग आता है, सेम इसी स्टाइल में यहाँ पर आएगा। इसके लिए जावास्क्रिप्ट फॉलोज द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है। इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो, स्मॉल में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो या कैपिटल में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, दोनों अलग अलग रहेंगे। इसके लिए उसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट है कुछ फीचर्स या एप्लीकेशन ऐसे बोल सकते हो। तो एक्चुअली बहुत सारे एप्लीकेशंस है, मतलब यूज़ बहुत सारा है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन उसमें से कुछ सैम्पल मैंने लिए हैं, जिसमें क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अभी क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मीनिंग क्या होता है, तो आप जब फॉर्म या अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहेगा, एडमिशन फॉर्म रहेगा, जब आप फिल करते हो, तो जैसे कि आप फर्स्ट नेम एंटर कर रहे हो, तो वहाँ पर आप कैरेक्टर ही एंटर करोगे, डिजिट एंटर नहीं करोगे। तो ये जो वैलिडेशन होता है वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्यों, क्योंकि आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है, इसके लिए उसको क्लाइंट साइड बोलते हैं। जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर का वैलिडेशन रहेगा, उसमें आपको एग्जैक्टली 10 डिजिट चाहिए, तो वो वैलिडेशन होगा, तो वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन रहता है। नेक्स्ट है कि डायनामिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज। इसमें क्या आता है, जैसे कि आपके स्टेट, सिटी, वो वाले जो आपको ड्रॉप डाउन्स होते हैं, क्वालिफिकेशन, कोर्स। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं स्टेट एंड सिटी का। स्टेट में आपने क्या किया, ड्रॉप डाउन में से कंसिडर करो महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, तो महाराष्ट्र के सिटी आपके नेक्स्ट वाले ड्रॉप डाउन में आपको मिलते हैं। सेम उसी स्टाइल में आपने कर्नाटका सिलेक्ट किया, कर्नाटका के सिटी मिलेंगे। तो ये जो होता है वो डायनामिक ड्रॉप डाउन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम। जैसे कि आपका जो अभी पीसी है, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, राइट साइड बॉटम में जो आपका कैलेंडर डिस्प्ले होता है, डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है, वो एक्चुअली जो डिस्प्ले होता है वो जावास्क्रिप्ट से होता है, क्योंकि वो आप चेंज नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ओके, तो वो डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम, इसके लिए भी आपका
जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। नेक्स्ट, डिस्प्लेइंग पॉपअप विंडोज एंड डायलॉग बॉक्सेस, मतलब अलर्ट्स कह सकते हो, लाइक एन अलर्ट डायलॉग बॉक्स, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या होगा, जैसे कि एक अलर्ट आएगा और उसके लिए सिंपल एक ओके बटन रहेगा। कन्फर्म डायलॉग बॉक्स के लिए क्या रहेगा, कन्फर्म के लिए एक्चुअली दो बटन्स रहते हैं, एक ओके एंड एक कैंसल रहता है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स मतलब क्या रहता है, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में हम इनपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब कोई सिक्योर डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो ओपन करने के लिए पहले जो आपको अलर्ट आता है कि एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर आधार कार्ड, पासवर्ड वगैरह, या बैंक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, जब आपने ऑनलाइन उसको यूज़ किया, बैंक स्टेटमेंट ओपन करने का ट्राई किया, आपने जीमेल पे ओपन किया, तो वो पहले पासवर्ड पूछता है, तो पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन होता है, तो वो वाला प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स होता है। ओके, और लास्ट है डिस्प्लेइंग क्लॉक्स, मतलब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट्स वगैरह जो आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके लिए जो ऑफर रहती है, उल्टा काउंटडाउन वहाँ पर चलता रहता है, तो वो भी क्लॉक्स जो आपको डिस्प्ले होते हैं, टाइम बोल सकते हो आप उसको, वो भी टाइम यहाँ पर ही डिस्प्ले किया जाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ही डिस्प्ले किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, हाउ टू राइट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, तो किस तरीके से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या करना है, देखो स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखा है, तो ये जैसे हम प्रिंट करते हैं, तो ये प्रिंट करने के दो वे है। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जावास्क्रिप्ट, तो वो सिंपली ब्राउज़र पे प्रिंट होगा। अगर आपने वही अलर्ट में दिया तो वही आपको अलर्ट में डिस्प्ले होगा। ओके, तो टोटल आपको स्क्रिप्ट टैग में लिखना है एंड सेव करते टाइम आपको demo.html से उसको सेव करना है, मतलब किसी भी पेज से सेव करो लेकिन एक्सटेंशन उसका .html होना चाहिए। ओके, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ, पहले स्क्रिप्ट, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और इसके बीच में पहले हम स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। ओके, फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर क्या होगा, आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे थे हेलो जावास्क्रिप्ट। ओके, ये लिख दिया मैंने। पहले हम ये ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद अलर्ट देखते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर सेव कर देता हूँ मैं, फोल्डर बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट। ओके, demo.html डन। अभी रन करना है, रेगुलर रन कर सकते हो, देखो हेलो जावास्क्रिप्ट। ओके, अभी सेकंड वाला ऑप्शन था, वो क्या था हमारा, अलर्ट का था। अलर्ट जैसे कि इसको हमने कमेंट किया, कमेंट जैसे सी लैंग्वेज जैसे ही वर्क होगा, सिंगल एंड मल्टी लाइन करके। नेक्स्ट, अलर्ट में वही मैसेज दे रहा हूँ जो हमने ऊपर दिया है, हेलो जावास्क्रिप्ट करके, और उसको सेव कर रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, हम पेज को फिर से रन करेंगे, तो क्या होगा, देखो हेलो जावास्क्रिप्ट ऐसे आपको अलर्ट मिलेगा, और इसके लिए ओके बटन है, ओके किया, अलर्ट आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आपने दोनों भी एट ए टाइम यूज़ किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसी तरीके से ही प्रिंट होगा, लेकिन पहले आपको अलर्ट मिलेगा, उसके बाद आपका वो ब्राउज़र वाला टेक्स्ट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से होता है आपका फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम।